स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल मैथ क्लास के अंदर। और मैं हूं आपका अपना सुरेंद्र गोयल। आज मैं करवाने जा रहा हूं आपको एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास 12th एक्सरसाइज 5.2 पार्ट बी। इसके अंदर जो ये फर्स्ट 6th क्वेश्चन है, इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। व्हाट इज आई? आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ये जो रिजल्ट है इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है बी मैट्रिक्स। देखिए बहुत आसान सॉल्यूशन है। आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आपको पता होना चाहिए, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस रिजल्ट की हेल्प से हम ये कह सकते हैं ये एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स हैं कि B A का इनवर्स है और A B का इनवर्स है। मैं ये कह सकता हूं जो A है वो B इनवर्स के बराबर है और जो B है वो A इनवर्स के बराबर है। ठीक है, इस देखो ए बी इज इक्वल टू बी आई का ये रिजल्ट होता है कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। हमें फाइंड क्या करना है? बी। तो हमें अगर हम ए का इनवर्स फाइंड आउट कर लें तो हमें बी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इस रिजल्ट का यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसका ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले हमें निकालना पड़ेगा मॉड ए। ठीक है, मॉड ए निकाल लेते हैं। ये आएगा 3, फिर आएगा -0, फिर आएगा +2। ओके, इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 35, 36। जीरो के लिए यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूं। जीरो का कोई फायदा ही नहीं है लिख के। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसको मैं इधर रख लेता हूं। ठीक है, यह आ जाएगा +2 और इसके सॉल्व करने का है 430। यह आ गया -1, -3 +2, यह आ गया -26, -3 प्लस -52, यह आ गया -55, विच इज नॉट जीरो। ये जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं और मुझे निकालना है। देखिए ओके, अब मुझे क्या करना है? यहां पर निकालना पड़ेगा सबसे पहले A11। A11 क्यों निकालना पड़ेगा? मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट होता है और एडजॉइंट की हेल्प से हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट होगा। A11 -1 की पावर इन दोनों का सम 2। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5, 9, 4, 7, ये होता है +1 और इसको अभी मैंने सॉल्व किया है 35, 36 विच इज -1। फिर निकालना पड़ेगा A12, ये -1 की पावर दोनों का सम 3। ठीक है, ये 0 को छोड़ देंगे और छोड़ देंगे 1967, 1967, ये हो गया -1, ये आ गया 7 -54। ठीक है, इसमें से जैसे ही 7 जाएंगे ये बच जाएगा आपका 47 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और एक नेगेटिव साइन इसके अंदर है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक माइनस ये रहा और एक माइनस इसके अंदर, ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार हम A13, A14 ये सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। इसकी हम निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। और ये जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है? ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। हम निकाल लेंगे, ये आ गया -1, ये आ गया 47। मैंने बाकी निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पर ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मुझे पता है आपका टाइम बड़ा कीमती है। ये आ गया -26, ये आ गया 8, 9, -12, -10,
-25। मेरा मकसद आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है, मेरा मकसद है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर गया, मेरे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने कॉफैक्टर निकालना सिखाया है। अगर मेरे पिछले वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे रखे हैं, आप क्लिक करके कॉफैक्टर निकालना सीख सकते हैं। अब आप निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। -1, 47, -26, 8, 9, -12, -10, -25 और ये आ गया 15। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब 1/mod ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1/mod ए। जो मॉड है वो कितना निकाला है आपने? -55, -55 और फिर एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल ही रखा है। ये -1, 8, -10, 47, -25, -26, -12 और ये 15। ये आपका आ गया ए इनवर्स। और जो ए इनवर्स है वही आपका बी है, तो इट मींस ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। बी आ गया -55, -1, 47, 26 विद नेगेटिव साइन, 8, 9, -12, -10, -25 और ये आ गया 15। ठीक है, इसी के साथ आपका ये बी फाइंड हो गया। बहुत आसान था। देखिए इसमें ना जो क्वेश्चन है वो आपसे एक तो एडजॉइंट निकालना देख लिया, इनवर्स निकालना पूछ लिया एग्जामिनर से आपने, और एग्जामिनर ने साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया क्या कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये मिला जुला क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए मैट्रिक्स गिवन वेरीफाई दिस। हमें पहले ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद उसका इनवर्स लेना है, और इज इक्वल टू पहले इनवर्स लेना है बाद में ट्रांसपोज लेना है। वैसे तो प्रॉपर्टी है, आपको आनी चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए कि ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, उसमें इस रिजल्ट का यूज होगा। आप इसको ध्यान से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, लर्न कर लीजिएगा। मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं लेके दिखाऊंगा आपको इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बाद इसका इनवर्स, और फिर लेके दिखाऊंगा इसका ट्रांस इनवर्स, और फिर इसके लेके दिखाऊंगा इसका आपको ट्रांसपोज। पहले हम ले लेते हैं इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, ये चेक कर लेते हैं क्या पता इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करता हो। पहले हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, पहले मॉड निकालेंगे। मॉड का आ जाएगा 10 - 3 इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट 0। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स, this implies A is non-singular, this implies A inverse exists। ठीक है, इसका मतलब मैं पहले इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, अब इनवर्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, मतलब मुझे A11 निकालना पड़ेगा। ये आ गया -1 की पावर 2, इसका मतलब ये आ गया 5 और ये आ गया आपका 5। फिर आपको निकालना पड़ेगा A12, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपका 3 आ गया। -1 की पावर इन दोनों का सम 3 विच इज -3। फिर आप निकालेंगे A21 -1 की पावर 3, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम 1 आ गया, ये आ गया -1 के इक्वल। इसी प्रकार आप निकालेंगे A22 -1 की पावर इन दोनों का सम 4, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ गया आपका 2, ये आ गया आपका प्लस के 2। इससे आपका क्या आ गया, एक एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है इस वाले लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। इसका मतलब 5 - 3 -1 2 इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 5 -3 -1 और 2। अब एडजॉइंट की हेल्प से हम निकाल लेंगे इसका इनवर्स। इनवर्स होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब 1/mod A, मोड कितना निकाल रखा है आपने 7, तो यहां आ जाएगा 7। एडजॉइंट ऑफ एफ निकाल रखा है 5 - 1 5 -1 -3 2 -3 और 2। इजी है बहुत ज्यादा। ट्रांसपोज आपको लेना आ गया होगा। अब आपका क्या निकल गया, ए इनवर्स।
ठीक है, ए इनवर्स। अब को ए इनवर्स का अब क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते ही 1/7 5 माइनस 3 माइनस 1 2, इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। देखिए आप सोच रहे होंगे 1/7 का मैंने कुछ भी नहीं किया, ये एक रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का ट्रांसपोज वही खुद ही होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है। 1/7 ये आ गया 5 माइनस 1 माइनस 3 और 2। ये बहुत आसान था, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गई वैल्यू इसकी। अब हमें निकालनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 1 3 5 का आ जाएगा ट्रांसपोज। इसका मतलब 2 1 रो को कॉलम में लिख लिया, 3 5, ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब जो मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, अब जो ए ट्रांसपोज का आपको क्या लेना है, इसका इनवर्स। और ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालने से पहले हम चेक तो कर लें कि क्या उसका इनवर्स निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसका निकालना पड़ेगा मोड। ये आ गया 10 माइनस 3 7 विच इज नॉट 0। इसका मतलब ए डैश इज नॉन सिंगुलर, दिस इंप्लाइज ए डैश इज ए डैश का इनवर्स एग्जिस्ट। अब मुझे इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं अब। ठीक है, अब मुझे निकालना पड़ेगा जो ए डैश है उसका 1 1 निकालना पड़ेगा। ये मेरा ए डैश है, ठीक है, इसका 1 1 निकाल लीजिए। -1 की पावर कितनी आएगी, 2। पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिए, हमारा आ गया 5 विच इज 5 A 1 2। ये डैश हर बार रहेगा क्योंकि मेरी डैश का ही मैं एडजॉइंट निकालने वाला हूं। -1 की पावर ये आ गया 3, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया जाएगा, 1 आ गया, ये आ गया -1 A डैश 2 1 -1 की पावर 3, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, देखो ये दूसरी सॉरी हाँ दूसरी रो ये है, दूसरी रो पहला कॉलम 3 आ गया आपका, ये आ गया -3 A डैश 2 2 -1 की पावर 4। ठीक है, और दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 आंसर आ गया, यह आपका आ गया 2। अब हमें निकालना है एडजॉइंट किसका, डैश का, ए की डैश का हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो, ये आ जाएगा 5 -1 -3 2। इसका ट्रांसपोज लेंगे 5 -1 -3 और 2। अब मुझे क्या लेना है, मुझे निकालना है ए डैश का इनवर्स। ये आ गया 1 बाई डैश का मोड एडजॉइंट ऑफ ए डैश। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए डैश का मोड हमने निकाल रखा है 7, यह आ गया आपका 7। अब आपको ये लिखना है यहाँ पे एज इट इज 5 -1 -3 और 2। अब आप मिलाइए, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये देखिए ये और ये दोनों सेम आ रही हैं, इसका मतलब मेरी राइट हैंड साइड और मेरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर इनवर्स ले लें या इनवर्स निकाल के डैश ट्रांसपोज ले लें तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही होगा। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर समाप्त हुआ और अब हम मिलेंगे जल्द ही मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और खुश रहिए।